दोस्तों बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव में जाकर प्रवचन किया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था और कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और वो चलते चलते बहुत थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे और अब आनंद के मन में भी ये सवाल उठ रहा था और बहुत सोच विचार करने के बाद आनंद ने बुद्ध से पूछ ही लिया, महात्मा गांव कब आएगा? हम बहुत थक गए हैं। वहीं खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने बुद्ध से कहा, चलिए हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि अभी कितनी दूरी शेष है। बुद्ध ने आनंद की बात सुनकर कहा, ठीक है, चलो हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। और आनंद ने उस बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि आने वाला गाँव अभी कितनी दूर है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अब यहाँ से आने वाला गांव कुछ ही दूरी पर है, आप जल्दी पहुँच जाएंगे। ये कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बुद्ध भी मुस्कुराए, लेकिन आनंद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं। इसका कारण क्या है? मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे ये लोग मुस्कुराएं। आनंद के मन में अभी ये बात चल ही रही थी कि वो लोग आगे निकल गए। कुछ दूर और आगे जाने पर जब गांव नहीं आया, फिर से आनंद के मन में वही सवाल आने लगा कि बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार भी अभी गांव नहीं आया। तभी रास्ते में आनंद को एक और महात्मा दिखे। आनंद ने उन महात्मा से भी वही सवाल किया, आगे आने वाला गाँव अभी कितनी दूर है? महात्मा ने कहा, ज्यादा दूर नहीं, बस 2-4 किलोमीटर ही दूर है। सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि बस अब तो पहुंचने ही वाले हैं। और फिर तभी दोबारा महात्मा बुद्ध महात्मा को देखकर मुस्कुराने लगे। अभी भी आनंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफी दूर आगे आने पर जब गांव नहीं आया, तब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर से पूछा, आगे आने वाला गांव अभी कितनी दूर है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, बस कुछ ही कदम दूर है, आप जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और बूढ़ी औरत महात्मा बुद्ध की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। आनंद के मन में फिर से वही सवाल उठा कि आखिर ये लोग क्यों मुस्कुराने लगते हैं। आनंद ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए। थोड़ा और आगे आने पर गांव नहीं आया, तब आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि हम गांव क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक दिया। और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आप कहते हैं कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन काफी देर से मेरे मन में एक प्रश्न परेशान कर रहा है और अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। कृपया करके मेरे प्रश्न का उत्तर दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या प्रश्न है? आनंद कहते हैं कि हम जिससे भी रास्ता पूछते हैं वो थोड़ी दूर कह के हमें आगे बढ़ाया जा रहा है और आप उन्हें देखकर कभी मुस्कुराते हैं तो कभी हंसने लगते हैं। कृपया मुझे समझाइए और ये भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे, गांव इसीलिए नहीं आ रहा हो। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं, आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और मैं पहले भी इस गांव में आ चुका हूं और लोग मुझे जानते हैं। यही कारण है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जिस तरह हम लोगों के लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता प्राप्त करने हेतु प्रेरित करते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर व्यक्ति हमें हमारे कार्य पर चलते रहने, निरंतर चलते रहने के लिए प्रेरित कर रहा था, ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच सके। और ये सुनकर आनंद मुस्कुराने लगते हैं और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल गए और कुछ समय बाद वो लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें कई रूपों में प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। फर्क इतना है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं।